हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे कोचिंग परिवार में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जो भी मेरे भाई मित्रगण या जो भी मेरी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, उसका कुछ पार्ट हम लोग कवर किए थे, उसके आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि बहुपद का जो वेटेज है बिहार बोर्ड के लिए बहुत बेस्ट है। यानी इसका जो है बहुपद का जो वेटेज है बिहार बोर्ड में कम से कम 15 से 17 मार्क्स का पूछता है, कभी कभी 17 प्लस भी हो जाता है। हम बता दें कि आपको 7 से 8 चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़नी है मैथ्स का। आप अगर वो 7 से 8 चैप्टर कवर कर लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो चैप्टर 60 और 70 के बीच में मार्क्स आराम से वो दे देगा। ठीक है, 1 नंबरिया हो, 2 नंबरिया हो या 5 नंबरिया हो। इसलिए जो भी हम चैप्टर पढ़ाएं उसको ध्यान से ईमानदारी पूर्वक कॉपी में नोट करनी है, उसे बार बार रिविजन करनी है, ताकि जब भी एग्जाम में बैठे आराम से लिख दे मस्त, यानी हैंड राइटिंग तरीका से, और एग्जाम नोट देखते देखते आपका फुल मार्क्स दे दे। चलिए, हम लोग ज़्यादा देर ना करेंगे, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो कल जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, कल हम लोग छोड़े थे कि कौन कौन सा आपका बहुपद नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ तक कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे डिस्कस कि जो भी हम लोग बहुपद दिए थे, बहुपद जो भी हम कल बहुपद पढ़ाए थे, संख्या हो या एक घाती हो या द्विघाती हो या त्रिघाती हो, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। लेकिन आज पढ़ेंगे कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉपी में नोट कर लें। देखिए, सबसे पहले कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बहुपद को आमतौर पर तो बहुत प्रकार होता है, विभिन्न प्रकार होता है, उसका काउंटिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन हम लोग क्लास 10th में नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। कितना होता है? नॉर्मली हम लोग को 4 प्रकार का ही पढ़ना है बहुपद। कौन कौन, देखिए ध्यान से। कौन कौन होता है? नंबर 1 शून्य बहुपद। नंबर 2 एक घाती बहुपद। एक देखिए, सबसे पहले बहुपद को 4 प्रकार के हम लोग बांटते हैं। नॉर्मली 4 प्रकार ही हम लोग पढ़ते हैं। पहला है शून्य बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। शून्य बहुपद किसको बोलेंगे? यानी वैसा चौरासी जिसका अधिकतम घात क्या हो, 0 हो। क्या हो? 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। यानी आप कह सकते हैं क्या कि सर, अच्छा बताइए कौन सी ऐसी चौरासी है जिसका मान 0 होता है, कौन सी संख्या हो सकती है? तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आदमी ज़्यादा दिमाग लगाओगे पागल ही होता है। ठीक है, और उसके लिए रांची फिट बैठता है। बस इतना सोचना है, जितना भी संख्या है, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, परिमेय संख्या हो, आपका प्रकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या, जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, उस सभी का सभी क्या है? आपका शून्य बहुपद है। लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, सबसे पहले क्या है परिभाषा? जिस चौरासी का अधिकतम घात क्या हो, 0 हो। हम लोग लेते हैं 5 या 5/9 या -2/7 या रूट 91। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया शून्य बहुपद। कैसे? तो
ये जब लीजिएगा तो कहीं ना कहीं 5 है और यहाँ पर x के पावर 0 छिपा हुआ है। x के पावर 0 का मतलब होता है कि x का पावर 0 का मतलब होता है कि 5 गुने x के पावर 0 मतलब 1 होता है और इस गुना कीजिएगा 5 फिर वापसी आ जाएगा। यानी संख्या के पास हमेशा चौरासी के घात 0 छिपा रहता है, नॉर्मली छिपा रहता है। एक कहिए या x के पावर 0 या किसी भी चौरासी के पावर 0 कहिएगा वो हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये रूट बोलेंगे सर इसका ये कैसे बहुपद है, तो हम बोलेंगे डियर आपके पास जो ये रूट 91 लिखे हैं इसके पास हमेशा कोई चौरासी है। यानी कौन सा कोई लिखिए चौरासी, ए से लेकर जेड तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यानी जब भी कोई चौरासी लिखेगा उसके पावर क्या छिपा रहता है, 0 छिपा रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। कौन सी बहुपद है, शून्य, क्योंकि किसी चौरासी का अधिकतम घात क्या है, शून्य है। शून्य का मतलब 1 होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, समझ गए ना। यानी कि जितना भी संख्या है, यानी प्रकृत संख्या या पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या, जितना भी संख्या मिलेगी सबका सब क्या है, आपका शून्य बहुपद कहलाएगा। आते हैं दूसरा में आते हैं, इसको बोलते हैं एक घाती बहुपद या आपको एक और नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या नाम बोलते हैं, रैखिक बहुपद। इसको एक घाती बोलेंगे या रैखिक बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद। देखिए ध्यान से, कभी कभी एग्जाम में आता है कि रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, रैखिक बहुपद पहचाने। एक घाती बहुपद ना देकर आपको रैखिक ही बहुपद दे पाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है, पढ़ जाते हैं, रट के जाते हैं एक घाती बहुपद। लेकिन खुदा ना खासकर एक घाती को हटाकर रैखिक जब जोड़ देता है उस कंडीशन में आप आराम से वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर टेंशन हो जाती है कि हमने आज तक कहीं पढ़ा नहीं है रैखिक, ये रैखिक आया कहाँ से। इसलिए दोस्तों एक घाती को ही बोलते हैं रैखिक। इसका एक नाम और है, क्या नाम है, एक घाती का एक और नाम है रैखिक। कैसे है, किसी बच्चा का नाम, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, और देखना मुहल्ला में भी किसी बच्चे का नाम कुछ और रखता है। ठीक है ना, ये किसी और नाम से पुकार कर उसको चिढ़ाता है, पिनकाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका नाम क्या है, एक घाती बहुपद का एक और नाम क्या है, रैखिक बहुपद। इसको बोलोगे यानी वैसी चौरासी जिसका अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात हो 1 हो, क्या है, अधिकतम घात का हो यानी 1 हो। कैसे बोलना है, संख्या नहीं बोलना है, वैसी चौरासी बोलना है। कल हम लोग कल के वीडियो में पढ़ा चुके अच्छी तरह से। वैसी चौरासी जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह कौन सी बहुपद कहलाता है, एक घाती बहुपद कहलाता है या रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं व्यापक रूप होता है। हाँ, एक और बात है, रैखिक बहुपद का शून्यों की संख्या कितनी होती है, शून्यों की संख्या कब होती है, आपको 1 होती, कब होती है, जब घात 1 होगा तो शून्यों की संख्या, शून्यांको होता है ना बाबू, शून्यांकों की संख्या कब होती है, 1 होती है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी व्यापक रूप होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस क्या होता है, b होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है, ax प्लस b, मतलब इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक घाती बहुपद। और जितना घात अधिकतम होता है उतना शून्यांकों की संख्या भी होती है। कभी कभी एग्जाम देता है, ऑब्जेक्टिव में देता है आपका कोई देता है बहुपद, बोलता है कि इसमें कितना शून्य की संख्या हो सकती है, शून्यांकों की संख्या कितना हो सकती है। तो उस बहुपद में जितना अधिकतम घात होगा, देख लेना कितना पद्दी में है, सभी पद्दी में से किस चौरासी का अधिकतम घात कितना है, जितना अधिक होगा उतना ही शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका घात कितना है, 1 है, यहाँ पर क्या छिपा है, 1 के पावर क्या है, 0 छिपा हुआ है, तो 1 है और 0 है, इसका मतलब दोनों में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या कितना होगी, 1 होगी। ठीक है, अब आते हैं द्विघाती पाते हैं। देखिए द्विघाती का मतलब होता है वैसी चौरासियां जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। कितना हो बाबू, वैसी चौरासी जिसकी अधिकतम घात 2 हो
वह द्विघाती बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विघाती बहुपद। देखिए कैसे, यानी आप देखिए वैसे चौरासी जिसकी अधिकतम घात कितना हो 2 हो, ले लो एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे पहले अधिकतम घात का हो 2 हो, ठीक है। और इसका अधिकतम, जब अधिकतम घात 2 हो तो शून्यंकों की संख्या कितना होगी, यानी शून्यंकों की संख्या कितना होगी आपका 2 होगी। कितना होगी? शून्यंकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। एक और बात है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद में आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको पहले हम लोग साफ करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शून्यंक पढ़ लिए, शून्य बहुपद पढ़ लिए, एक घाती पढ़ लिए, द्विघाती को हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं विस्तार से, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पे लिखते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद लिखते हैं द्विघाती बहुपद। देखिए द्विघाती बहुपद क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें कि इसका अधिकतम घात अधिकतम घात कितना होता है, घात 2 होता है। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है ना, यानी जिस 84 का अधिकतम घात कितना हो 2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। देखिए कैसे, 5x² प्लस 9/4 इंटू x प्लस 7 हो जाएगा। देखिए बाबू, हमको संख्या से मतलब नहीं है, संख्या पॉइंट में हो, रूट में हो या पूर्णांक में हो, हमसे मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि 84 कैसी है, किस अवस्था में है, यानी आपको x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग भ्रम में है। हमने बताया कि पहले कि किसी भी संख्या के पास हमेशा 84 छिपा रहता है, लेकिन उसका घात क्या होता है, पावर में होता है, 0 होता है। इसलिए जब x है हम लोग x ही डालेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। यानी x है तो यहाँ पर 100% x ही होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कौन सी घाती बहुपद है, कैसे पता चलेगा, तो बहुपदी है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, यानी त्रिपदी तीन पदी वाला है। तीनों पदी में से सभी का 84 का अधिकतम घात देखेंगे, यानी इस पदी में देख रहे हैं इसका घात कितना है 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है 0 है, यानी जब तीनों में जब मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, हमको 2 दिखाई दे रहा है। इसलिए हम बोलेंगे इस कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। यानी 84 में, यानी वैसे 84 3 गो है में अधिकतम घात क्या हो 2 हो, अधिकतम घात कितना हो रहा है 2 हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब हम आते हैं इसका, जब द्विघाती बहुपद होगा तो शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2 ही होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट मारता है। जब दे देगा एक बहुपद का नाम दे देगा, बोलेगा इसका अधिकतम जो है शून्यंक की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलिएगा, जब घात 2 रहेगा तो शून्यंक की संख्या कितना होगी 2 होगी, क्या होगी 2 होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका, लिखते हैं व्यापक रूप। क्या लिखते हैं, व्यापक रूप, ठीक है ना, व्यापक रूप। एक ध्यान से, व्यापक रूप में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ax² है ना प्लस bx, क्या लिखेंगे, प्लस bx प्लस c, है कि ये आपका होता है व्यापक रूप। किसका, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। हाँ ये होता है, लेकिन एक बात और है, इस जब व्यापक रूप हो गया तो एक काम करेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर समीकरण के निकालने के लिए और फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ समझ में गए, ऐसा समझना, हाँ ठीक है। देखिए जब देखिएगा यहाँ पर जब द्विघात बहुपद, जब द्विघात
द्विघात बहुपद, जब द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद की शून्यंक अल्फा और क्या है, बीटा रहे, अल्फा और बीटा रहे तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, देखिए ये मेरा ए है, ए का है, जब भी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा उसको बोलते हैं ए बोलते हैं, और जब एक्स का गुणांक होगा उसको बोलेंगे बी बोलेंगे, और लास्ट में जो अचर संख्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको बोलेंगे सी बोलेंगे, ठीक है। इसका होता है फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी बी का पार्ट ये हो गया और ए का पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी का, आता है अल्फा इंटू बीटा, आते हैं क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा। जब भी अल्फा इंटू बीटा की जब बात करता है तो इसका होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए होता है, ठीक है, यहाँ समझ लिया ना। अब आएंगे इसको समीकरण कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण बनाने का रूल क्या है, देखिए, लेकिन एक बात और है, इस पर हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। देखिए यदि px क्या है, बहुपद, यदि px बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस हो जाएगा आपका 15, ठीक है। यदि px बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 का शून्यंक क्रमशः अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल ना, यहाँ लिखेगा, तो शून्यंकों का योगफल तथा इनके गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। आपकी क्वेश्चन ये हो गई। देखिए दोस्तों, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे ताकि हमको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन तो ये है, अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्योंकि बाबू जब 2 नंबरिया बनाते हैं तो आपको सजा कर लिखना पड़ता है, तभी 2 नंबर मिलेगा, और 1 नंबरिया है तो सजाने की आवश्यकता नहीं है, टिक मार कर निकल सकते हैं। देखिए दिया है कि ये बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया कि जो भी अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको बोलेंगे ए, अगर एक्स का गुणांक है बी, और अगर जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो अचर राशि है, उसको बोलेंगे सी। नहीं समझ में आता है तो इसको देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आपका रूल होता है। ए कितना है आपका 9 है, ठीक है, बी कितना है आपका 6 है, और सी कितना है आपका 15 है। इसलिए क्या पूछ रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है माइनस बी बाई ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना है माइनस 6 है, माइनस देंगे, और 6 बी दिया है, ए का मान कितना है 9 दिया है, काटेंगे तो काट देंगे, यानी 3 दूनी का होता है 6 और 3 का 9, माइनस 2/3, ठीक है। और वही अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है 15 है, ए का मान कितना है 9 है, 3 5 15, 3 के 9, यानी 5 बटा क्या होगा 3 होगा, यही आपकी हो जाएगी राइट आंसर, ठीक है। ये तो हो गया कितना, मेरा हो गया द्विघात बहुपद के व्यापक रूल के माध्यम से शून्यंकों का योगफल
और गुणनफल निकालना। अब निकालेंगे समीकरण निकालने का क्या रूल होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको समीकरण निकालने का समीकरण निकालने का एक रूल और होता है। क्या होता है? समीकरण निकालने का नियम। ठीक है ना, नियम ये होता है किसका? द्विघात का। हम लोग द्विघात का बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद का हम लोग बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। यानी जब भी पी एक्स, यानी अगर आपका अल्फा और बीटा का मान दिया रहे तो अल्फा इंटू बीटा की मान दिया रहे तो हम लोग समीकरण निकालने का इस प्रकार काम करें। कौन कौन? यानी एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? सॉरी, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका जो है कहीं ना कहीं आपका द्विघात बहुपद का इस समीकरण निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ ये है। अब एग्जाम्पल कैसे देखेंगे हम लोग? इस पर लिखेंगे, इस पे ले लेंगे एग्जाम्पल। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स, ठीक है ना, पी एक्स का शून्यक क्रमशः अल्फा कोमा बीटा है और इनके योगफल 20 माइनस 20 और गुणनफल 25 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। यानी तो पी एक्स ज्ञात करें। ठीक है, यानी कह रहा है कि द्विघात बहुपद पी एक्स का शून्यक दे दिया क्रमशः अल्फा और बीटा, और इनके योगफल दे दिया है 20 और गुणनफल दे दिया है 25, तो ये समीकरण ज्ञात करें, है ना। ये मतलब पी एक्स ज्ञात करें। पहला काम है कि पी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर क्या दिया है? दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से बना सकते हैं, आप व्यापक रूल के माध्यम से भी आप बना सकते हैं आराम से। एक दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, आपको 25 दिया हुआ है, तो आपको पी एक्स का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निकालना है। आप आराम से क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखेंगे सूत्र से, नहीं है सूत्र से करो, बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला को यहाँ नोट कर दीजिएगा। ठीक है, हम नोट नहीं कर रहे हैं, हम बस बनाते रहे हैं। यानी एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ वैल्यू वहाँ का पुट कर दीजिएगा। यानी ये 20 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 20x प्लस हो जाएगा 25। ये आपकी हो जाएगी राइट आंसर। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसके तौर पर हम लोगों ने ये बना डाला। ठीक है, कहीं पर दिक्कत हो बाबू आराम से मैसेज कीजिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं त्रिघाती बहुपद पर। क्या आते हैं? त्रिघाती बहुपद पर। ठीक है, आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। देख लो, कहीं समस्या हो पूछ सकता है। त्रिघाती बहुपद देखिएगा, त्रिघाती बहुपद क्या होता है कि
कि जिस चौरासी का अधिकतम घात क्या हो, तीन हो, क्या हो, तीन हो, उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। देखिए यहाँ पर, यानी इसका अधिकतम घात कितना हो, तीन हो। जब भी अधिकतम घात के बात बोले समझिएगा कि चौरासी के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, आपको जब भी हम बोले अधिकतम घात तो संख्या नहीं लेना है अचौरासी, हमको लेना है चौरासी की बात कही जा रही है, क्योंकि चौरासी के ही ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, देखिए ले लेंगे एग्जाम्पल 9x³ प्लस 7/9 x के पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, यानी हम लोगों का क्वेश्चन ये हो गया। सपोज इसको 10 ले लो। ठीक है, दिक्कत नहीं है। पहले देखेंगे कि इसका पद्दी कितना है। ठीक है, पद्दी देखें, पद्दी कितना है, 4 है, 1 2 3 4, क्या 4 है, यानी 4 पद्दी है। जब इसको हम लोग देखना है कि ये पहले बहुपद है कि नहीं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कौन कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है। आपको वो रूल अच्छा से याद करके लाइएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा या लाइएगा भी, हम सुनेंगे कभी कभी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन 100% आता ही आता है कि कौन सा इसमें से बहुपद नहीं है। जो 4 रूल लिखवाए थे, रूट वाला, पावर वाला, माइनस वाला और बटा वाला, उसको 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रनिंग करता ही तो करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कितना है। आपको 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इस पर इसका घात कितना है, यानी 3 है। इसका घात कितना अधिकतम है, इसका घात है 3 है। इसका घात अधिकतम कितना है, 2 है। इसका घात कितना है, 1 है। लेकिन इसके पास कुछ संख्या नहीं है। तो हमने क्या बोला था पिछले बार में, जिस संख्या के पास कुछ भी चर न दिखे उसके पास देख लो पीछे क्या है, 1 से 1 है। इसके पास हमेशा 1 से पर क्या 0 छिपा रहेगा। क्या छिपा रहेगा, 0। ठीक है, जब इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो इसके पास कितना है, 0 है। अब बताइए चारों में सबसे बड़ा कौन है, आपको कहीं ना कहीं 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3। तो सबसे अधिक 3 है, तो ये त्रिघाती के नाम से जाना जाता है। क्या जाएगा, त्रिघाती के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जब जिसका घात अधिकतम होगा, अगर इसमें 4 आता था 4 घाती हो जाता, लेकिन 3 है त्रिघाती। अगर दूर रहता अधिकतम घात तो द्विघाती कहते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद घात निकालना है। हम भी इस पर क्वेश्चन बनवाएंगे, चक्र आने वाला है ना, तो देख कर आप तुरंत बता दीजिए कि ये होगा, लेकिन वो होगा नहीं, या हकीकत में वो होगा नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पहले कैलकुलेशन कीजिए, पर जोड़िए घटाइए, उसके बाद उसका नामकरण कीजिए कि कौन सा घात का है ये बहुपद। ठीक है, देखिए अब देखते हैं, इसके बाद हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले इसके हम लोग त्रिघाती बहुपद के बारे में करेंगे डिस्कस, उसके बाद में वो करेंगे डिस्कस। ठीक है, जब अधिकतम घात 3 हो तो इसके शून्यंकों संख्या कितना हो जाएगी, शून्यंकों की कितना संख्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी 3 ही हो जाएगी। जितना घात होता है उतना ही आपका शून्यंकों की संख्या भी होती है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। एक और बात है बाबू, ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए आप, ठीक है, देखिए आप, हम लोग आते हैं इस पर। हाँ, इसके बाद क्या है, व्यापक रूप। क्या है, व्यापक रूप है, यानी क्या है, व्यापक रूप। देखिए व्यापक रूप। ठीक है, हाँ देखिए व्यापक रूप हो जाएगा। व्यापक रूप में क्या होता है, हम लोग पहले करेंगे x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा d हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं किसका मान है, ये आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद के आपका व्यापक रूप है। कितना है, व्यापक रूप है ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कभी कभी एग्जाम में पूछ डालता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो पूछता है जो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए हम बोले हैं, अभी समीकरण निकालने के लिए बोले हैं द्विघात का, उसी टाइप का कभी कभी पूछ डालता है कि त्रिघात बहुपद का समीकरण का बताइए सूत्र नियम क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला से 2 से 3 नंबर आराम से क्वेश्चन टच कराता है। अगर फॉर्मूला याद है तो 15 से 18 नंबर के बीच में, 15 16 17 18 कभी 18 भी आता है, आपका नंबर 100% आएगा, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन क्या है, फार्मूला बेस का है क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए
तो इसमें क्या होता है, इसका जब अगर ये दे दिया है ए बी सी डी, ये क्या है, एंड जो भी एक्स क्यू का जो गुणांक होगा उसको ई कहेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा बी कहेंगे, एक्स का गुणांक होगा सी कहेंगे, और जो सिर्फ अकेला दिखाई देगा, सिर्फ ओनली फॉर संख्या दिखाई देगा, उसको डी कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या की क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आता है यानी यदि ठीक है, यही रहेगा, यदि पी एक्स यानी त्रिघात बहुपद, या यदि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा और गामा रहे तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए बाबू, जब त्रिघात बहुपद दे दिया रहे, इसका शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा रहे, ठीक है ना, दिया रहे क्रमशः, इसका शून्य क्या दिया रहे, अल्फा बीटा गामा रहे, 3 शून्य निकलेगा। जब त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य निकलेगा, तब इनके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। और एक और है आपका जो है दो करके योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है। क्या होता है, एंड दो करके शून्यों को दो करके गुना करके जोड़ने पर उसका योगफल क्या होगा, सी बाई ए। ध्यान सुनिए, शून्यों को दो करके गुना करके उसको योगफल करने पर उसका वैल्यू क्या होगा, सी बाई ए होगा। ठीक है, और एक और बात है इसमें, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, एक तीसरा बात है कि शून्यों का गुणनफल क्या होगा, शून्यों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू होता है आपका माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है वैल्यू। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है ना, ये त्रिघात बहुपद का आपका व्यापक रूप पर आधारित क्वेश्चन है। शून्य यानी त्रिघात बहुपद में दिया रहे बहुपद, उसके शून्य दिया रहे तो शून्यों का योगफल मान के भाई दो करके गुना करके उसके योगफल होता है सी बाई ए, शून्यों का आपका हो जाएगा गुणनफल माइनस डी बाई ए होता है। अब आते हैं इसका समीकरण क्या होता है, क्या होता है इसका समीकरण क्या होता है, त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होता है। देखिए हाँ क्या होगा, हाँ त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होगा निकालने का। ठीक है, हम लोग व्यापक रूप समझ गए, अब निकालना है त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होगा। ठीक है, हाँ देखिए ध्यान से, देखिए जब हाँ ठीक है पता है ना, देखिए यदि त्रिघात बहुपद px है ना, ये px जो है ये त्रिघात बहुपद px का शून्यक ना, यदि त्रिघात बहुपद px का शून्यक क्या है, शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, का मान दिया रहे, तब
px इज इक्वल, तब क्या हो जाएगा, तब px इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए जब अल्फा इंटू बीटा अल्फा कोमा बीटा इंटू गामा का जब मान दिया रहे, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि px का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, px बराबर क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद समीकरण डायरेक्ट निकालना है। तो दो तरीके से निकलेगा, एक आपको व्यापक रूप से निकलेगा, एक निकलेगा डायरेक्ट निकलेगा। तो व्यापक रूप से आप बता चुके हैं, फॉर्मूला के माध्यम से निकलेगा, लेकिन डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा एक्स स्क्वायर ना, सॉरी एक्स क्यूब माइनस ना होता है ये अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स हो जाएगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस अल्फा, सॉरी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, एक्स मास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए बाबू आपका ये होता है रूल, होता है क्या होता है, ये रूल होता है क्या, यानी px बराबर होता है अल्फा, px बराबर होता है बहुपद जब आपका त्रिघात बहुपद का px का शून्य दिया रहे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कोमा बीटा इंटू ये कोमा गामा, यानी अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा का मान दिया रहे, उस वक्त व्यापक रूप से ना निकाल कर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे समीकरण के माध्यम से। तो px बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू आपको अल्फा इंटू एक्स मिलेगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये आपका रूल हो गया, ये बाबू फार्मूला पूछता है, क्वेश्चन एग्जाम में काफी रनिंग करता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिए कॉपी पर, ठीक है, कॉपी पर हमेशा याद रखिए। देखिए ध्यान से एक और बात है, अगर देखिए यहाँ पर हम बनाते क्वेश्चन, यदि लिखेगा यदि त्रिघात बहुपद px का शून्य हाँ क्रमशः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, इसमें कितना है, गामा है, और इनका योग कितना दिया है, इनका योग 15 है, कोमा दो गुना करके योग कितना है 20 तथा इनका गुणनफल कितना है 25। तो px ज्ञात करें, आपका रूल ये कहता है, क्वेश्चन ये है, यानी आप ये देखें कि जब त्रिघात बहुपद का शून्य दे दिया है, जिक्र कर दिया है अल्फा बीटा गामा, तो इनके योग का मतलब यहाँ पर लिखो कि दिया है, क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है, आपका दे दिया है 15। क्या दे दिया है 15। हम लोग व्यापक रूप से नहीं बनाएंगे, व्यापक रूप से नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इस पर डायरेक्ट बनाएंगे, इसी पर हम सिखा रहे हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है, आपका दिया है 20 दिया है, ठीक है। उसके बाद यह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है 25 दिया है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब हम लोग क्या करेंगे, px का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, बस इस फॉर्मूला को आप रख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा सूत्र से, ठीक है, ये सूत्र से, यानी px कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस मिलेगा कितना योग 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका दो करके कितना है, दो करके 20 है, प्लस इसका हो जाएगा 25 है, नहीं ये 25 है ना, 25 आ गया, तो 25 आपको माइनस में है, क्या है 25 माइनस में है,
एक काम करें, यहाँ पर x है ना कि 2 है, यहाँ x लगा, यहाँ माइनस लगा, नहीं है, यानी हमने x क्यों लिख दिया, फिर यहाँ इसके ऊपर हम लोग 15, फिर इस जगह प्लस है प्लस लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है फॉर्मूला, याद कीजिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस शुरू होता है माइनस बंद होता है, तो योग लिख देंगे 15 तो 15 है, फिर दो करके है तो 20 है तो 20 लिख दिए, 20 x है, x गुना में है तो x गुना कर दिए, यहाँ पर x है, माइनस गुणनफल कितना है 25 है तो 25 लिख दिए, ये मेरा हो गया राइट आंसर। दोस्तों आज हम लोग का बहुपद का जो थ्योरी है खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, जो भी हार्डली क्वेश्चन होगी हम लोग उसमें करने का कोशिश करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि वो आपका क्वेश्चंस कलम के नोक पर हो जाए और ओठ पर आ जाए, मतलब कि कलम का रफ्तार रुकना नहीं चाहिए, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में धड़ाधड़ मार दे, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत हुई हो, आपसे नहीं समझ में आया हो, कृपया एक बार कमेंट बॉक्स अवश्य करें, ठीक है। और बाबू जब भी हम देखो हम बना रहे हैं, रात की हो रही है 12:30, मतलब 1 बज रहा है लगभग में, ठीक है, 15 मिनट कम है, तो रात के 15 मिनट कम है 1 बजने में, ठीक है। इस वक्त हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ में आपका जो दोस्त साथी है, जितना भी है दोस्त साथी, लड़की दोस्त हो या लड़का दोस्त हो या रिलेशन में हो, जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए ताकि अपना टच वुड आ सके, है ना। हम लोग शुरू किए हैं इससे, लेकिन आप ही लोग के हेल्प से हम लोग सब कुछ पाल लेंगे, आराम से पाल लेंगे, ताकि हम लोग जल्दी से लाइव क्लास आ सके। लाइव क्लास आकर हम लोग और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसलिए बाबू थोड़ा सा जब आपके लिए हम कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए समर्पण कर रहे हैं। समर्पण इतना करना है कि बस मेरा सब्सक्राइब है थोड़ा जल्दी बढ़ा दीजिए, थोड़ा लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, ताकि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग मन लगा पढ़िए, आपकी जो मेहनत होगी वही जितनी आपकी मेहनत कीजिएगा उतनी मेरा चैनल जो ग्रो करेगा, क्योंकि आप पढ़िएगा मन से तो आपको देखा देगी कोई आपका दोस्त जुड़ेगा, दोस्त साथी, लड़की जुड़ेगी चाहे लड़का जुड़ेगा, आप कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा। इसलिए मेरे से आपका रिक्वेस्ट है कि इस पढ़ाई के वक्त आप मजाक मत करें, बहुत हार्ड वर्क लगता है बनाने में वीडियो। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बस कृपया हाथ जोड़ के विनती है बाबू, मेरा बस सब्सक्राइब जो है संख्या बढ़ा दो, कोशिश करो कि मेरा 1 महीना के अंदर में मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। लेकिन आप लोग चाह देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमको शौक है टच बोर्ड पर पढ़ाना, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर लगता है कि दुख लगता है आपको, दिल पर लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो आप मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, हम आपसे खुश हैं, बस खाली वीडियो देखिए और मन से पढ़िए, ठीक है बाबू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमको इजाज़त, नमस्कार।